तो दोस्तों आज फिर से शुरू करते हैं द हिंदू एडिटोरियल प्रोग्राम और आज का टॉपिक है बिल्डिंग ट्रस्ट। और मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। बिल्डिंग ट्रस्ट यानी कि विश्वास बहाली की बात हो रही है। ये जो है ट्रस्ट यानी कि विश्वास और ये बहाली यानी कि फिर से बिल्डिंग ट्रस्ट यानी ट्रस्ट को बहाल करने की बात हो रही है। इंडिया नीड्स टू री एंगेज विद पाकिस्तान एंड द सीज फायर वायलेशंस अलोंग द बॉर्डर। कह रहा है कि भारत को जो है वो जरूरत है किस चीज को, क्या करने की, टू री इंगेज, फिर से बातचीत या फिर से इंगेज करने की, फिर से अरेंज करने की पाकिस्तान के साथ। और क्या करने की, एंड द सीज फायर वायलेशन, ये जो युद्ध विराम का जो उल्लंघन हुआ है उसको खत्म करने की अलोंग द बॉर्डर यानी कि सीमा पर। ठीक है, तो भारत को क्या जरूरत है, री इंगेज होने की पाकिस्तान के साथ, फिर से पाकिस्तान के साथ बातचीत स्टार्ट करने की, उसके साथ एक समझौता करने की, एक कर सकते हैं आप, एंड द सीज फायर वायलेशंस अलोंग द बॉर्डर। The shelling and retaliations along the line of control with Pakistan are a matter of consternation because it has been allowed to go on so long as to become an everyday occurrence. ये जो कह रहा है, ये जो शेलिंग है, ये शेलिंग मतलब गोलाबारी, एंड द रिटेलिएशन ये जो जवाबी कार्रवाई है, ठीक है ना, अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, ये जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि ये जो नियंत्रण जो रेखा है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ, वहाँ पर जो शेलिंग हो रही है यानी कि गोलाबारी हो रही है और क्या हो रहा है, जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है, ये जो है एक मैटर ऑफ कंसर्न है और मैटर ऑफ कॉन्स्टर्नेशन। ये एक बड़ा हताशा, एक बड़ा चिंताजनक बात है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि इट हैज़ बीन अलाउड टू गो ऑन, क्योंकि इसे चलने दिया गया है सो लॉन्ग, इतना लंबा समय तक कि यह जो है आज क्या हो गया है, प्रतिदिन का ये घटना मतलब हो चुका है कि प्रतिदिन ये होना ही होना है। तो ये बिकम एन एवरीडे ऑकरेंस, एवरीडे फिनोमिना। ठीक है ना, ये जो है प्रत्येक दिन का ये फिनोमिनन हो चुका है। द अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ सिपाही लुंगाबुई, ठीक है, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं मौत जो हुई है किसका, सिपाही लुंगाबुई एबोनमिली का, ठीक है, लुंगाबुई एबोनमिली का। और जो एयरलिफ्टिंग किया गया है, एयरलिफ्टिंग क्या होता है अब बताते हैं। मान लीजिए कहीं पर कोई सैनिक घायल हो जाता है और वहाँ से जो है एयरलिफ्ट किया जाता है, यानी कि हेलीकॉप्टर वगैरह के द्वारा जो है वहाँ से उसे उठा के फिर जो हॉस्पिटल या किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। तो एंड द एयरलिफ्टिंग ऑफ टू अदर सोल्जर्स, दो अन्य सैनिकों को जो एयरलिफ्टिंग किया गया है उसका नाम क्या है, लिंखोथियन सैंगहोन एंड सिपॉय तांगसोइक क्वाई एन्यूगर, ठीक है ना, क्वाई न्यू एंगर, जरा सा नाम टफ है उच्चारण करना, तो इसको देख लीजिएगा आप, क्वाई न्यूंगर। और जो है मतलब टैंगशुएक क्वाई न्यूंगर, और कौन, लिंकोथियन सैंगोन, ये दो सोल्जर्स जो हैं जिसको एयरलिफ्ट किया गया है। कहाँ पर इसको ले जाया गया है, टू द कमांड हॉस्पिटल, ये जो कमांड हॉस्पिटल है जो कि उधमपुर में है वहाँ ले जाया गया है। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंजरीज, क्योंकि ये घायल हो गए थे किसके कारण, ड्यू टू शेलिंग, गोलाबारी के कारण, इन पूंछ सेक्टर यानी कि पूंछ सेक्टर में। और यह चीज जो है यह एक लेटेस्ट क्रीम रिमाइंडर्स है, ये जो एक बड़ा मतलब कि एक भयावह, एक बड़ा गंभीर चेतावनी है किस चीज का, ऑफ दिस फिनोमिनन, इस घटना का, ठीक है ना, इस फिनोमिनन का। सिपॉय एबोनिमिली, ठीक है ना, ये जो सिपॉय एबोनिमिली जो है इज द थर्ड सोल्जर, ये तीसरा सोल्जर है जो कि टू सकम टू सेलिंग इन दिस एरिया, इस क्षेत्र में गोलाबारी के कारण मारे गए हैं। सकम टू का मतलब दो चीज होता है, सकम टू का मतलब होता है, एक तो होता है झुक जाना, मतलब कि टू स्टॉप प्रोटेस्टिंग, और एक जो है टू डाई यानी कि मर जाना। तो यहाँ पर डाई के सेंस में है, यानी कि ये तीसरा सोल्जर है जो मारा गया इस गोलाबारी में, ठीक है ना, इन दिस एरिया।
ऑल ऑफ मई, यानी कि पूरे मई में, ठीक है ना। द पीर पंजाल रेंज, ये जो पीर पंजाल रेंज जो है, ठीक है ना, विच फ्रंट्स द कश्मीर वैली, जिसके सामने जो है कश्मीर वैली है, ठीक है ना, कश्मीर घाटी है, हैज सीन मोर्टार एंड स्मॉल आर्म्स फायरिंग। यहाँ जो है पीर पंजाल रेंज में जो है क्या देखा गया, मोर्टार यानी कि मोर्टार फायरिंग का, और स्मॉल फॉर्म, ये छोटे छोटे जो आर्म्स के फायरिंग्स होते हैं, ठीक है ना, वो देखे गए, ठीक है। ऑन सैटरडे, शनिवार को क्या हुआ, ऑन सैटरडे स्प्लिंटर इंजरीज। ये जो स्प्लिंटर क्या होता है, मान लीजिए जो बम बनाते हैं तो उसमें जो है बहुत सारे मेटल की चीज़ देते हैं, या फिर जो है कुछ ऐसा ठोस पदार्थ देते हैं जिससे जो वो फटता है तो उसका जो वो जिस वेग से जाता है वो किसी को भी इंजर कर सकता है, ठीक है ना। तो वो जो स्प्लिंटर जो होता है, जो स्प्लिंटर से जो इंजरीज होते हैं, मतलब वो जो बॉम्ब फटने के बाद जो उससे जो निकलने वाले जो मेटल जो चीज़ होते हैं, ठीक है ना, वो जो स्प्लिंटर होता है उससे जो इंजरीज हुए हैं ये इस सेलिंग से, इस गोलाबारी से, कहाँ पर, हाजी पीर उड़ी, उड़ी में जो हाजी पीर है, आपने नाम भी सुना होगा उड़ी का। तो उड़ी में जो हाजी पीर है वहाँ पर जो गोलाबारी हुई थी जिसके कारण जो है स्प्लिंटर इंजरीज हुआ है, ठीक है ना, उसमें क्लेम द लाइफ ऑफ अख्तर बेगम। क्लेम का मतलब दावा करना होता है, लेकिन यहाँ पर क्लेम द लाइफ अगर इस टाइप का सेंटेंस लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि इसमें किसी व्यक्ति की जान गई। तो क्लेम द लाइफ ऑफ अख्तर बेगम, यानी कि अख्तर बेगम की जान चली गई, जो कि एक सिविलियन है, ठीक है। दिस हैज बीन अ वरिंग ट्रेंड, ये जो है बड़ा चिंताजनक ट्रेंड है, ये प्रवृत्ति है, रही है, ठीक है ना, हैज बीन रही है। एज वैन, क्योंकि, एज मतलब क्योंकि, व्हेन द सेल, सेल्स मतलब हो गया गोला, तो व्हेन द सेल्स रीच डीपर, जब भी मतलब कि क्योंकि जब सेल्स जो है, जो गोले जो हैं वो अंदर की तरफ आते हैं, दे फॉल इन रेसिडेंशियल एरिया। तो वे, दे मतलब सेल्स, ठीक है ना, ये गिरते हैं कहाँ पर, रेसिडेंशियल आवासीय क्षेत्रों में, ठीक है ना, जैसे कि इन विलेजेस मतलब गांव में, सच एज चुरुंदा एंड सिलिकोटे, ठीक है ना, जैसे कि चुरुंदा और सिलिकोटे जैसे गांव में, ठीक है, जो कि रेसिडेंशियल एरियाज है। व्हेन सेल्स बिगिन रैनिंग, जब भी गोले मतलब गोला बरसना शुरू होता है, जब भी मतलब कि गोला जो है यानी कि ये जो गोले हैं वो शुरू होता है बरसना, विलेजर्स पैनिक, विलेजर्स जो हैं वो सकते में आ जाते हैं, एक तरीके से दहशत में आ जाते हैं, और ये जो है लिव देयर होम्स, अपने घरों को छोड़ देते हैं, और रन फर्दर, और भागते हैं आगे की ओर, कहाँ, टू टेम्पररी शेल्टर्स, यानी कि जो टेम्पररी मतलब अस्थाई, और शेल्टर्स में ठिकाना, ठिकाना कहिए, या फिर आप इसको कह सकते हैं आश्रय स्थल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वो अस्थाई आश्रय स्थल की तरफ या ठिकाने की तरफ भागते हैं। दिस एडिशनल डिसरप्शन, ये जो अतिरिक्त जो डिसरप्शन है, जो व्यवधान आया है इस जीवन में, ठीक है ना, उनके जीवन में, इन द आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ मतलब उसके परिणाम स्वरूप कह सकते हैं, किसके परिणाम स्वरूप, डायल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370, यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 370 को कमजोर करने के बाद के परिणाम स्वरूप जो लास्ट अगस्त में किया गया था, और क्या हुआ है, एंड द कोविड-19 लॉकडाउन, यानी कि कोविड-19 लॉकडाउन जो हुआ, कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन हुआ और आर्टिकल 370 को जो कमजोर कर दिया गया, उसके परिणाम स्वरूप जो मतलब कि उसके बाद कह सकते हैं इन द आफ्टरमैथ, या उसके परिणाम के बाद या परिणाम स्वरूप जो कह सकते हैं, लाइफ में जो एडिशनल डिसरप्शन जो है, अभी जो ये जो कांस्टेंट जो सेलिंग हो रही है, ठीक है ना, तो ये जो एडिशनल डिसरप्शन है लाइफ में, वो इज समथिंग, ये जो है ये आपका डिसरप्शन से जुड़ गया यहाँ पर, ठीक है, इज समथिंग दैट शुड बी एड्रेस, जिसको दूर किया जाना चाहिए, जिसको निपटा जाना चाहिए विथ अर्जेंसी, तत्काल, मतलब कि एकदम तत्काल तरीके से, मतलब कह सकते हैं अर्जेंट तरीके से। सेलिंग शुड नॉट बी अलाउड टू बी अ रेगुलर ऑकरेंस, ठीक है ना, ये जो सेलिंग है, जो गोलेबारी है ना, ये गोलाबारी जो है उसे अलाउ नहीं की जानी चाहिए कि वो एक नियमित घटना बन जाए, ठीक है ना, उसे जो है उसे बनने नहीं देना चाहिए, रेगुलर ऑकरेंस नहीं बनने देना चाहिए, यानी कि नियमित रूप से ये घटना घटते रहे, वो चीज़ नहीं होने देना चाहिए। सीज फायर विथ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ जो है युद्ध विराम, ठीक है ना,
अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब कि ये जो नियंत्रण रेखा पर, ठीक है ना, इज ऑब्वियसली नॉट वर्किंग, ये जो है स्पष्ट रूप से जो है ये कार्य नहीं कर रहा है। एंड द गवर्नमेंट नीड्स टू बिल्ड, और सरकार को जो है जरूरी है क्या करने की, बनाने की बॉम्ब शेल्टर्स। बॉम्ब शेल्टर्स उसको कहते हैं जहां पर लोग आश्रय ले सकें, और बॉम्ब मान लीजिए आसपास गिरता भी है तो उससे वहां पर कोई क्षति नहीं पहुंचती, तो ऐसा शेल्टर्स बनाया जाए जहां जहां बॉम्ब से सुरक्षित हो आप। तो बॉम्ब शेल्टर्स को बनाने की जरूरत है। किसके लिए? सिविलियंस के लिए, ठीक है ना, सरकार के द्वारा। अनटिल नॉर्मलसी, जब तक सामान्य स्थिति जो है बहाल नहीं हो जाती है या वो वापस नहीं लौट आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश जो है क्या है, एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशंस विथ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के साथ जो संबंध है उसकी जो अभी स्थिति है, या कह सकते हैं उसके जो पहलू है, इन अदर स्फीयर्स, अन्य क्षेत्रों में, ठीक है ना, आर इन पुअर रिपेयर एज वेल। इन पुअर रिपेयर का मतलब क्या होता है कि इन पुअर कंडीशन, ठीक है ना, तो इसको आप समझिएगा, इन पुअर कंडीशन एज वेल, एज वेल मतलब भी, ठीक है ना। तो ये इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, ये जो पाकिस्तान के साथ जो संबंध है उसकी जो पहलू है अन्य क्षेत्रों में भी वो पुअर कंडीशन में है, ठीक है ना, भी, यानी कि यहाँ पर जो है एज वेल का मतलब भी, ठीक है। द टू पर्सनल, ये जो दो कर्मचारी जो हैं कहाँ पर, फ्रॉम द इंडियन मिशन इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में जो इंडियन मिशन में है, जो वहाँ का जो हाई कमीशन जो है या जो वहाँ के जो मिशन है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है दो टू पर्सनल फ्रॉम द इंडियन मिशन से दो कर्मी जो हैं इस्लामाबाद में गोइंग सडनली मिसिंग, वो जो है अचानक जो है लापता हो जाते हैं, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। और यह जो है संकेत देता है, इशारा करता है फर्दर ब्रेकडाउन की तरफ इन रिलेशन, यानी कि संबंधों में और ज़्यादा टूट के प्रति, मतलब कि उसको और ज़्यादा दरार आने की तरफ जो है उसकी तरफ इशारा करता है। फर्दर ब्रेकडाउन मतलब कि संबंधों में और ज़्यादा दरार पड़ने की तरफ इशारा करता है, ठीक है। दरार मतलब उसको संबंध और ज़्यादा टूट जाने की तरफ इशारा करता है। इट मैक्स एविडेंट, ये जो घटना है ये जो है स्पष्ट कर देता है कि भारत और पाकिस्तान जो है आर अनेबल, मतलब आर नॉट एबल, वो जो है असमर्थ है, इवन टू अडेयर टू रेसिप्रोकल प्रोटोकॉल्स रिगार्डिंग स्टाफ पोस्टेड इन मिशंस, यानी कि मिशंस में तैनात जो स्टाफ है, ठीक है ना, उनके बारे में जो रेसिप्रोकल प्रोटोकॉल्स है, जो कह सकते हैं जो आपसी, जो एक आपसी इन द सेंस कह सकते हैं आप उसको, जो पारस्परिक जो प्रोटोकॉल्स है, ठीक है ना, हिंदी में पारस्परिक कहते हैं इसको, रेसिप्रोकल मतलब कि आप जो कर रहे हैं और मैं भी आपके साथ कर रहा हूं तो एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल प्रोटोकॉल्स जो है, ठीक है, किसके बारे में, जो मिशन में तैनात किए गए जो भी कर्मचारी हैं उनके बारे में, जो रेसिप्रोकल प्रोटोकॉल्स है उनको भी, मतलब कि उस प्रोटोकॉल्स को भी पालन करने में ये इंडिया और पाकिस्तान अनेबल रहे हैं, असमर्थ रहे हैं, ठीक है ना, असमर्थ हैं। ये इस चीज़ को एविडेंट, ये चीज़ को स्पष्ट कर देता है ये घटना। वेदर और नॉट इट इज़ अ टीट फॉर टैट रिएक्शन, कि क्या, वेदर और नॉट, कि क्या यह सही है या नहीं है, नहीं पता, कि यह जो है एक टीट फॉर टैट रिएक्शन है, ये जो है ईट के बदले पत्थर रिएक्शन है, किसके लिए, फॉर इंडिया हैविंग एक्सपेल्ड टू पाकिस्तान हाई कमीशन ऑफिशियल, किसके लिए, कि इंडिया जो है उसने निष्कासित कर दिया था दो हाई कमीशन, पाकिस्तान के हाई कमीशन ऑफिशियल्स को, उच्चायोग के जो क्या कहेंगे ऑफिशियल्स, यानी कि अफसरों को, इनका नाम है आबिद हुसैन आमिद एंड मोहम्मद ताहिर खान, किसके चार्ज पर, किसके आरोप पर, ऑन चार्जेस ऑफ एस्पायोनेस, एस्पायोनेस मतलब जासूसी के आरोप पर। इंडिया मस्ट, उसके बाद कॉमा है देखिए, तो ये कहा जा रहा है कि यह जो है भारत के एक्सपेल्ड किए जाने के बाद दो पाकिस्तानी हाई कमीशन ऑफिसर्स को, जिसका नाम आबिद हुसैन हामिद और मोहम्मद तामिर खान है, जासूसी के आरोप पर, उसके बाद जो है यह जो है ये एक टिट फॉर टैट रिएक्शन है या नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। इंडिया मस्ट टेक स्टेप्स, तो भारत को जो है
वो है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन भारत को अब क्या चाहिए कि इंडिया को जो है, भारत को जो है उसे कदम उठाना चाहिए। ठीक है, क्या करने के लिए? सुनिश्चित करने के लिए इट्स डिप्लोमेटिक पर्सोनेल आर स्पेयर सच हैरेसमेंट, कि इसके जो डिप्लोमेटिक, जो कूटनीतिक जो कर्मचारी हैं, जो डिप्लोमेट्स जो हैं या डिप्लोमेटिक पर्सनल हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो बख्शा जाए किस चीज़ से? इस टाइप के उत्पीड़न से, ठीक है ना, सच हैरेसमेंट से। विच इज़, ये जो इस टाइप के हैरेसमेंट है, विच उसके लिए आया है, इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, जो हमेशा वहाँ पर प्रेजेंट रहा है, ठीक है ना, विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट एंड एपिसोडिकली, और कभी कभार जो है, मतलब एपिसोडिकली मतलब कभी कभार, ऑन शो का मतलब जो ये दिखता भी है, मतलब ये घटना घटती भी है वहाँ पर। बट विथ न्यू दिल्ली स्टूडियसली अवॉइडिंग एनी सीरियस इंगेजमेंट, लेकिन ये जो है न्यू दिल्ली जो है, यानी कि भारत जो है स्टूडियसली का मतलब क्या होता है? बड़ा ध्यानपूर्वक, सावधानी से या इरादतन या जानबूझकर अवॉइड कर रही है भारत। क्या अवॉइड कर रहा है भारत? सीरियस इंगेजमेंट को, मतलब कि इसमें गंभीर मतलब कि एक तरीके से इंगेजमेंट को पाकिस्तान के साथ वो जानबूझकर या कह सकते हैं बड़ा सावधानी पूर्वक जो है इसको अवॉइड कर रहा है भारत। इज द स्टाफिंग इन, क्या स्टाफिंग जो है, स्टाफिंग मतलब कि जो मैनेजमेंट है स्टाफ का, ठीक है ना, तो इज द स्टाफिंग इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में जो स्टाफिंग है वो कमेंसुरेट है। कमेंसुरेट मतलब अनुरूप, उसके अनुसार, या कह सकते हैं ये क्या मैच करता है या उससे मिलता जुलता है। तो इज द स्टाफिंग इज, क्योंकि न्यू दिल्ली जो है वो अवॉइड कर रही है अभी सीरियस एंगेजमेंट को, यानी कि पाकिस्तान के साथ फिर से वार्तालाप करने के लिए जो गंभीर रूप से प्रयास होनी चाहिए थी, उसको जो है न्यू दिल्ली जो है वो जानबूझकर या कह सकते हैं सावधानी पूर्वक कह सकते हैं उसको अवॉइड कर रहा है, उससे बच रहा है। तो उसी के संदर्भ में ये एडिटोरियल कहता है कि क्या स्टाफिंग जो है पाकिस्तान में वो अनुरूप है, किसके अनुरूप? विद द वास्टली स्ट्रंग बायलैटरल रिलेशन, ये जो बहुत तेजी से जो गिरा है बायलैटरल रिलेशन, द्विपक्षीय संबंध, उसके अनुरूप है क्या ये स्टाफिंग वहाँ पर? एज द पैंडेमिक रेजेस, चूंकि ये जो पैंडेमिक जो है वो फैल रहा है, ठीक है ना, विथ ट्रेडिशनल कर्व्स, जिसमें यात्रा पर प्रतिबंध है, और रिड्यूस्ड और फेस टू फेस अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी कि आमने सामने जो एक अवसर जो है वो बहुत कम है, और ट्रेवल कर्व्स है, मतलब कि यात्रा में अंकुश है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है मतलब पैंडेमिक जो फैल रहा है, इट माइट बी प्रूडेंट, ये बड़ा बुद्धिमानी हो सकती है, टू टेम्पररली मतलब अस्थायी रूप से मेंटेन करें, यानी कि बनाए रखें केवल एसेंशियल मिशन स्टाफ को ही, यानी कि जो मिशन स्टाफ को जो है जो अनिवार्य है वहाँ पर, कि इतना व्यक्ति में चल जाएगा। मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर अगर मान लीजिए 2 ही व्यक्ति से, क्योंकि अभी तो बड़ा बायलैटरल रिलेशन बहुत सिकुड़ गया है, कोई काम नहीं है उतना ज़्यादा, तो इस वजह से जो वहाँ पर जो एसेंशियल मिशन स्टाफ को जो है केवल मेंटेन किया जाए, ये एडिटोरियल का कहना है। तो ये जो है ये एक प्रूडेंट मतलब डिसीजन हो सकता है कि उसको जो अस्थायी रूप से मेंटेन करें केवल एसेंशियल मिशन स्टाफ को पाकिस्तान में, ठीक है ना। कब तक? जब तक इंडिया जो है वो समर्थ नहीं हो जाता है विश्वास को प्राप्त करने में, हासिल करने में, और स्थिरता को हासिल करने में, इन द टाइज, संबंधों में। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा, ये अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें, और कोई भी किसी भी टाइप की समस्या आती है इंग्लिश से रिलेटेड तो आप मुझसे साझा करें, और जो भी शब्द है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दे दूंगा, उसे आप ज़रूर देखें, और साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।